आपको पता है भगवान ने हमें सबसे कीमती चीज़ क्या दी है? यस, आप बिल्कुल सही हैं, वो है हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग। पर क्या हम अपने दिमाग को सही परिस्थिति में सही तरह से यूज़ करते हैं कि नहीं? तो इसको जानने के लिए हमें कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न तो ये है कि मैं अधिकतर मस्तिष्क के कौन से भाग का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ? लेफ्ट साइड या राइट साइड? और जिस भी साइट का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्या मुझे वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से ही लिंक्ड है कि अगर मुझे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे, तो मैं ब्रेन के किस हिस्से को, किस परिस्थिति में ज़्यादा यूज़ कर कर अपने आप को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकता हूँ? और तीसरा प्रश्न ये है कि मैं अपनी माइंड पावर को कैसे बढ़ाऊँ? और मैं और मेरे परिजन कैसे ज़्यादा क्रिएटिव हों, कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों, कैसे ज़्यादा लॉजिकल हों, इसकी क्या टेक्निक्स हैं और इसकी क्या ट्रिक्स हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर मिलेगा और आपको पता चलेगा कि हम अपनी ब्रेन की पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं और वो भी कुछ प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज़ेज़ के साथ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में एक होमवर्क की मैं आपसे चर्चा करूँगा जो बहुत ही दिलचस्प है और वो आपके बहुत ही काम आएगा। यस, होमवर्क भी है बट वो आपके ऊपर है करना है या नहीं करना। तो इंतज़ार ख़त्म और मैं पेश करता हूँ आपके सामने पहली एक्टिविटी, पहली एक्सरसाइज़। तो रेडी हो जाइए। रेडी? आपको करना क्या है कि आप जिस भी पोज़ में बैठे हैं या जिस भी पोज़ में खड़े हुए हैं, आपने अपना एक पैर, ओनली वन, एक पैर आगे बढ़ाना है। खुद नहीं चलना है, सिर्फ़ अपने एक पैर को आगे बढ़ाना है। अगर किसी कारणवश आपको अपना पैर बढ़ाने में दिक्कत है, परेशानी है, तो अपना कोई भी एक हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक हाथ। ज़रा गौर से देखिए कि आपने कौन-सा पैर या कौन-सा हाथ आगे बढ़ाया है। बायाँ मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, तो आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि अगर आपने राइट पैर को आगे बढ़ाया था, तो आपकी मुख्य कमांड लेफ्ट ब्रेन से आई थी और अगर आपने लेफ्ट लेग को आगे किया था, तो आपकी मुख्य कमांड राइट ब्रेन से आई थी। खास तौर पर हाथों और पैरों के मामले में ब्रेन की कमांड क्रॉस्ड होती है। मतलब लेफ्ट ब्रेन जो है, वो हमारा राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन जो है, वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। आप में से कुछ समझदार व्यक्ति होंगे, वो कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कमांड राइट साइड से आई या लेफ्ट साइड से आई, हमारा मकसद तो लेग का मूवमेंट था और वो हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है कि मुख्य कमांड राइट ब्रेन से आ रही है या लेफ्ट ब्रेन से आ रही है। लेफ्ट और राइट ब्रेन के कमांड की वजह से हमारे सोचने की पूरी दिशा ही बदल सकती है। वैसे तो हमारे सोचने की दिशा के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बात की थी। आप चाहें तो मेरे पहले वीडियो को यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं अपने पहले वीडियो का नाम यहाँ लिख रहा हूँ। आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सोचने की दिशा बदलने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बॉडी मूवमेंट्स को बदला जाए, वो नहीं बदला जा सकता। बॉडी का जो पार्ट ब्रेन के जिस पार्ट से कंट्रोल होता है, वो वैसे ही कंट्रोल होगा। बट सोचने की दिशा बदलने से मेरा मतलब ये है कि हम किस परिस्थिति में किस ब्रेन का ज़्यादा यूज़ कर कर अपने आप को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। अब एक प्रश्न तो यहाँ बनता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के ब्रेन में क्या डिफ़रेंस है? क्या ऐसा मुख्य डिफरेंस है उनके बीच में जो इनकी विशेषता को थोड़ा अलग करता है? तो सबसे पहले अपने लेफ्ट ब्रेन के बारे में, ये ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है, जो सीक्वेंशियली सोचता है, जो रीज़निंग देता है, जो डाटास पर, फैक्ट्स पर, नंबर्स पर बात करता है और जो लैंग्वेज को ज़्यादा समझता है। साथ ही जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है, वो थोड़ा चंचल है, थोड़ा इमोशनल है, बट बहुत क्रिएटिव है। वो डिसीज़न मेकर है, वो रिस्क टेकर है और वो कलर्स और पिक्चर्स की बात करता है, उनको ज़्यादा समझता है। तो अगर कोई व्यक्ति वर्बल मिस्टेक्स देख रहा है, तो वो लेफ्ट ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और कोई नॉन वर्बल मतलब पिक्चर की मिस्टेक देख रहा है, तो वो अपने राइट साइड ऑफ ब्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे घरों में अगर कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है या लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, तो उसकी माँ या उसके फ़ादर कहते हैं तेरे हाथ बाँध देंगे। क्यों?
क्योंकि हमने भी राइट से काम किया है बेटा, तुम भी राइट से काम करो, क्योंकि मदर भी लॉजिकल, फादर भी लॉजिकल और तुम भी लॉजिकल बनो। हालाँकि ये सब बहुत अनजाने में होता है, बट बच्चे का लेफ्ट हैंड यूज़ ना करने से बच्चे की ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा, ये शायद पेरेंट को पता ही नहीं कि उसने क्या पाया और क्या खो दिया। और अगर वो बच्चा आप ही थे, तो कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स को मत कोसिए, अभी भी समय है, हम कुछ एक्शन्स ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ दूसरी एक्सरसाइज़ साझा करूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं अपने विषय में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है। मैं एक क्रिटिकल थिंकर होने के साथ-साथ एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक कंसल्टेंट, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एक एडवाइज़र, लाइफ कोच और एक मोटिवेटर भी हूँ। मेरी कंपनी का नाम सिंपली ध्रुव है, जिसकी वेबसाइट है www.simplydhruv.in। सिंपली ध्रुव की शुरुआत मैंने 2003 में अपनी पत्नी मधुस्मिता अग्रवाल के साथ की थी, जहाँ सिंपली का मतलब है चीज़ों को सरल करना और ध्रुव हमारे बेटे का नाम है। मैं अलग-अलग विषयों पर पर्सनल और प्रोफेशनल एडवाइस और गाइडेंस देता हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए दूसरी एक्सरसाइज करते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको करना क्या है, अपनी उँगली को ऐसे सामने रखना है। ये उँगली लेफ्ट हैंड की हो या राइट हैंड की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मेरी तरफ ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मुझे फ़ोकस कीजिए और जो भी मैं कहूँगा वो आप सब करेंगे। अब इस उँगली को ऐसे घुमाइए, रिवॉल्व कीजिए, करिए ना, रिवॉल्व कीजिए और तेज़ी से और जल्दी से अपने चीक यानी गाल पे रख दीजिए। छोड़ दीजिए, जो होना था वो हो गया। मैंने तो आपको कहा था गाल पे, चीक पे रखनी है। आप नोट कर लीजिए आपने कहाँ रखी है। अगर आपने चीक यानी गाल पे ही रखी है तो आपके लिए तालियाँ। अरे, अरे! ये क्या कह रहे हैं आप? आपने गलत इसलिए किया क्योंकि मैंने गलत किया। मैंने तो गलती की, मैं मानता हूँ, बट मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, ना कि कोई कमी निकालना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि करीब 90 से 95% लोग जब भी मैं ये एक्सरसाइज़ कराता हूँ, तो वो अपनी उँगली नाक पर ही रखते हैं। इस एक्सरसाइज़ के पीछे मेरा मेन उद्देश्य है आपको दोबारा से ये बताना कि हमारा लेफ्ट ब्रेन और हमारा राइट ब्रेन कैसे सोचता है और कैसे फंक्शन करता है। तो अगर आपने उँगली अपनी नाक पे रखी थी, तो आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव था और अगर आपने अपनी उँगली चीक पे रखी थी, तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव था। ऐसा मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस का आपसे ज़िक्र किया था। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके उन फंक्शंस को दोबारा देख लीजिए। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के अलावा इस एक्सरसाइज से 3 और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं। पहली बात तो ये है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जो हमारे एक्शंस हैं वो हमारे शब्दों से ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगर हम किसी को कहते हैं टीवी मत देखा कर, तो हमें भी टीवी देखना छोड़ना होगा। हम किसी को कहते हैं समय पे आया कर, तो हमें भी समय पे जाना चाहिए। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वो है हमारी लिसनिंग स्किल्स। एक तो है हियरिंग मतलब सुनना, जिसमें हम दोनों कानों का इस्तेमाल करते हैं, सुनना और निकाल देना। बट दूसरा है लिसनिंग मतलब सुनकर समझना। लिसनिंग में हम कान का और ब्रेन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे लिसनिंग एक आर्ट है और जिसके पास ये आर्ट है, वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपके पास ये आर्ट है, तो आपके लिए तालियाँ। और तीसरी बात, सीइंग इज़ नॉट ऑलवेज़ बिलीविंग। हम हमेशा कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग। देखा आपने? आपने देखा और गलती की। इसलिए ब्रेन का कार्य बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम किस परिस्थिति में किस ब्रेन का सही इस्तेमाल करें। वैसे तो ये उदाहरण मैंने अपने पहले वीडियो जहाँ पर साधारण से असाधारण बनने के 3 उपाय बताए थे, उसमें ये चर्चा की थी। बट फिर भी क्योंकि ब्रेन पावर की बात कर रहे हैं, उसी एग्ज़ाम्पल को मैं एक बार यहाँ फिर से दोहरा रहा हूँ। आप इंडिया से हैं, तो एक प्रश्न आपके लिए कि क्या सारे पाकिस्तानी बुरे हैं? और क्या सारे हिंदुस्तानी अच्छे हैं? और जो लोग पाकिस्तान से हैं, इसी प्रश्न को मैं दूसरे संदर्भ में पूछना चाहूँगा कि क्या सारे हिंदुस्तानी बुरे हैं या क्या सारे पाकिस्तानी अच्छे हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं आप पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं आपके इमोशंस के बीच में नहीं आना चाहता। बट इम्पॉर्टेंट है कि हम सही ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, तो शायद सही उत्तर मिलेगा। वैसे भी किसी जंग में मरते कौन हैं, आम लोग या खास लोग? आपकी मदद के लिए मैं अपने पहले वीडियो का नाम यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो अब बारी है इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज़ की, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के सही इस्तेमाल में। और ये एक्सरसाइज़ मैं एक होमवर्क के रूप में इसलिए देना चाहूँगा
क्योंकि इस एक्सरसाइज़ की चर्चा मैं पार्ट 2 में करूँगा। पार्ट 2 में बहुत जल्दी ही रिलीज़ करने वाला हूँ, तब तक आप ये एक्सरसाइज़ समझिए। आपको करना क्या है, एक टॉपिक चुनना है और वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, जैसे आपका फ़ेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है, फ़ेवरेट फ़िल्म स्टार हो सकता है, फ़ेवरेट क्रिकेटर हो सकता है, फ़ेवरेट प्लेयर हो सकता है, फ़ेवरेट एनिमल हो सकता है, फ़ेवरेट बुक हो सकती है। आपको उस टॉपिक के ऊपर 10 लाइनें बोलनी है, 10 लाइन्स। इस एक्सरसाइज़ के कुछ रूल्स हैं जिनको फ़ॉलो करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो जो भी टॉपिक आप सोचेंगे, उसके तुरंत बाद आप बोलना शुरू करेंगे। तुरंत का मतलब है 2-3 मिनट के अंदर-अंदर। ऐसा नहीं है कि टॉपिक आपने पहले ही सोच लिया था और बोला बाद में। तो टॉपिक सोचने के तुरंत ही बाद आपने उस पर बोलना शुरू करना है। कोशिश करनी है 10 पॉइंट, हो सकता है 10 पॉइंट आप ना बोल पाएँ। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो भी पॉइंट्स बोलने हैं, वो 3 मिनट के अंदर बोलने हैं। 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बोलने की कोशिश करनी है। तीसरा इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जो भी आप बोल रहे हैं, उसका एक वीडियो बनाना है और वो भी पोर्ट्रेट फॉर्म में, जिसमें आपका सर से लेकर पैर तक कवर हो जाए, मतलब फुल पोज़ आपका कवर हो जाए। तो पहला रूल, टॉपिक लेने के बाद इमीडिएटली बोलना शुरू करना है। दूसरा रूल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में उसको कवर करना है, जितने भी पॉइंट आपके कवर हो जाएँ। कोशिश 10 की कीजिए, लेकिन जितने भी कवर हो जाएँ। और तीसरा रूल कि जो भी आप बोल रहे हैं, उसका एक वीडियो बनाना है पोर्ट्रेट फॉर्म में। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या पहना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहनिए ज़रूर। आपने मेकअप किया है कि नहीं किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका बैकग्राउंड क्या है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, आपने क्या बोला है, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कहेंगे फिर क्या इम्पोर्टेंट है? जब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है, और वो है आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का यूज़। आप इस वीडियो को अपने पास बना के रख लीजिए, इसकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। जैसे ही मैं पार्ट 2 रिलीज़ करूँगा, बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ, तब आपके इस वीडियो को आप मेरे पार्ट 2 के इनपुट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी इनपुट मैं दे रहा हूँ और आपका वीडियो, आप दोनों में कंपैरिज़न कर सकते हैं। कहाँ आप अच्छे हैं, अच्छे का मतलब आपका ब्रेन का यूज़ अच्छा है और कहाँ आपके ब्रेन के यूज़ को और अच्छा बनाया जा सकता है। अगर आप अपना वीडियो मुझे दिखाना चाहते हैं और पार्ट 2 के रिलीज़ से पहले ही दिखाना चाहते हैं, तो प्लीज़ पहले मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिए। हो सकता है मैं किसी कार्यक्रम में बहुत व्यस्त हूँ, तो उसका पहले आप एक बार पता कर लीजिए। आपको पार्ट 2 के रिलीज़ होने की जानकारी समय से मिल जाए, इसके लिए मेरे वीडियो को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से जो भी नोटिफ़िकेशन होगी, वो आपके पास आ जाएगी। पार्ट 2 के रिलीज़ होने की जानकारी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो समरी कर देता हूँ, सबसे पहले तो हमें परिस्थिति के अनुसार अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड के ब्रेन को सही से इस्तेमाल करना चाहिए और कई चीज़ें इग्नोर भी कर देनी चाहिए, जो उस समय महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मेरे लुक से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट ये है कि हम शरीर के दोनों तरफ के अंगों का, राइट साइड के और लेफ्ट साइड का अंगों का अधिकतर इस्तेमाल करें। तीसरा ये है कि अपनी लिसनिंग स्किल्स पर काम करें और अपने लिसनिंग मतलब समझने की, सुनकर समझने की ताकत को बढ़ाएँ। चौथा पॉइंट ये है कि सीइंग इज़ नॉट ऑलवेज़ बिलीविंग। ऐसा नहीं है कि जो देखा है उस पे तुरंत विश्वास कर लीजिए, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको भविष्य में मेरे किसी भी परामर्श और सलाह की ज़रूरत पड़ती है और अगर वो मेरे दायरे में आती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने मेरा पहला यूट्यूब वीडियो, जिसमें मैंने साधारण से असाधारण बनने के 3 उपाय की चर्चा की थी, अभी तक नहीं देखा है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो की तरह वो भी आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपने मैसेज भेज सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर आप भविष्य में मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी समय-समय पर चाहते हैं, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को अंत करूँ, इस वीडियो में दी हुई स्लाइड को ज़रूर देख लीजिए। तो जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।